गई है। और अब सवाल सिर्फ एक मैच का नहीं रहा, सवाल है आईसीसी और बीसीसीआई अब आगे क्या कदम उठाने वाली है, क्योंकि अब मामला अपने आखिरी फैसले की तरफ बढ़ चुका है और जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बॉयकॉट का मुद्दा और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। ये अब कोई मामूली विरोध नहीं रहा, ये बन चुका है एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विवाद। पाकिस्तान अपने फैसले पर अड़ा हुआ है, वो भारत के खिलाफ मैच खेलने को तैयार नहीं है और अब इस मामले में बांग्लादेश भी खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, श्रीलंका भी पाकिस्तान से अपील करता हुआ दिख रहा है, मानो कह रहा हो दोबारा सोचिए क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। आईसीसी लगातार चेतावनी दे रहा है, संकेत साफ है, अगर अब भी बात नहीं बनी तो कड़ी कार्रवाई तय है। इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आती है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख अमीनुल इस्लाम अचानक लाहौर पहुंच चुके हैं। अब लाहौर पहुंचना कोई छोटी बात नहीं, इसका मतलब साफ है, मामला बहुत अंदर तक पहुंच चुका है। अमीनुल इस्लाम की मुलाकात होनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से। इस मीटिंग से बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हैं क्योंकि माना जा रहा है कि यहीं पर तस्वीर साफ हो सकती है, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान को समझाने गया है या फिर सिर्फ समर्थन जताने। सूत्रों की माने तो आईसीसी ने भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा है आप जाइए, आपने जब सपोर्ट लिया था तब पाकिस्तान आपके साथ खड़ा था, अब आप भी कोशिश कीजिए कि मामला संभल जाए, क्योंकि अगर बात नहीं बनी तो आज नहीं तो कल बड़ी कार्रवाई तय। बताया जा रहा है कि शाम तक अमीनुल इस्लाम वापस बांग्लादेश लौट जाएंगे, यानी ये मीटिंग फैसला सुनाने वाली मीटिंग हो सकती है। अब बात उस मुकाबले की जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 15 फरवरी भारत बनाम पाकिस्तान पहले ही साफ कर चुका है, वो भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। इसी वजह से आईसीसी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह मुंबई में मौजूद है, आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता भी वही हैं। मतलब साफ है, मामला अब बेहद गंभीर मोड़ पर है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी पीछे नहीं रहा, उन्होंने पाकिस्तान को लेटर लिखकर कहा मैच मत तोड़िए, होटल बुक हो चुके हैं, टूरिज्म दांव पर है, सरकार, बोर्ड, ब्रॉडकास्टर सबको भारी नुकसान होगा। यहाँ तक कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का समर्थन किया और कहा कि इस पूरे मामले में आईसीसी और बीसीसीआई की भूमिका सवालों के घेरे में। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर 15 फरवरी का मैच नहीं होता तो नुकसान करोड़ों में होगा, आईसीसी को, ब्रॉडकास्टर को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, श्रीलंका को और हाँ बीसीसीआई को भी। यही वजह है कि आईसीसी लगातार पाकिस्तान से सवाल पूछ रहा है, आप क्यों नहीं खेलना चाहते? जब हाइब्रिड मॉडल पर डील साइन हो चुकी है, जब वेन्यू आपने खुद चुना है, जब सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है, तो फिर समस्या कहाँ है? अगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ठोस जवाब नहीं देता तो आईसी बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। यहाँ तक कि ब्रॉडकास्टर भी कानूनी केस ठोक सकता है। एक बार फिर पाकिस्तान सरकार की तरफ से बॉयकॉट का ऐलान हुआ है और उसी दबाव में पीसीबी फंसा हुआ है। अब सबकी नजर लाहौर की उस मीटिंग पर है। देखना यह है क्या मोहसिन नकवी बात समझते हैं या फिर जिद पर अड़े रहते हैं, क्योंकि अगर फैसला गलत हुआ तो खतरा सिर्फ एक मैच का नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य पर मंडराएगा। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मैच होगा या इतिहास में एक और बड़ा विवाद जुड़ जाएगा? क्या वाकई आईसीसी पाकिस्तान के सामने झुक गई है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? देखिए दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज तो हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही विवादों का तूफान खड़ा हो चुका है। एक तरफ बांग्लादेश वर्ल्ड कप की रेस से बाहर, दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुली धमकी कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला मैच हुआ तो वो खेलने ही नहीं आएंगे। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ धमकी है या फिर आईसीसी सच में दबाव में आ चुकी है? और इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की चिट्ठी। अचानक खबर आती है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ठहरिए, यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। क्या ये लेटर श्रीलंका बोर्ड ने अपनी मर्जी से लिखा या फिर आईसीसी के इशारे पर? क्योंकि सवाल ये है, क्या आईसीसी ने बैकडोर से श्रीलंका को आगे करके पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की? कहा जा रहा है कि आईसीसी नहीं चाहती कि पाकिस्तान खुलकर बगावत करे, इसलिए सामने से टकराने के बजाय दूसरे क्रिकेट बोर्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रीलंका के बाद यूएई क्रिकेट बोर्ड, ओमान क्रिकेट बोर्ड, यहाँ तक कि सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी भी पाकिस्तान से संपर्क में बताए जा रहे हैं। मतलब साफ है, हर तरफ से एक ही कोशिश हो रही है, किसी भी हाल में इंडिया पाकिस्तान मैच हो जाए। क्यों इतना जरूरी है इंडिया पाक मैच? दोस्तों, सच कड़वा है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान आईसीसी और ब्रॉडकास्टरों को होगा। स्टेडियम की टिकटें, होटल बुकिंग, टीवी रेटिंग, स्पॉन्सरशिप, सब कुछ इसी एक मैच पर टिका है। इसलिए आईसीसी इस मुकाबले को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन अब पाकिस्तान का यू टर्न मुश्किल, मामला और बिगड़ गया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद सामने आकर बयान दे बैठे। अब सवाल यह है, अगर देश का पीएम ही बोल दे कि हम मैच नहीं खेलेंगे तो फिर उसे पलटना इतना आसान कैसे होगा? यहीं पर आईसीसी की रणनीति फंसती दिख रही है। तो क्या आईसीसी कमजोर है? नहीं, आईसीसी आक्रामक नहीं है, लेकिन कमजोर भी नहीं। वो चुपचाप सोच समझकर एक के बाद एक चाल चल रही है। ना पाकिस्तान को खुलकर नाराज करना चाहती है,
ना ही इंडिया पाक मैच छोड़ना चाहती है। यानी पूरा खेल मैनेजमेंट, डिप्लोमेसी और दबाव का है। दरअसल इस पूरे मामले में अब साफ तौर पर दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कई टीमें और पूर्व क्रिकेटर्स अपने अपने बयान देकर इस बहस को और भी तेज कर रहे हैं। बीते दिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने जो बयान दिया, उसने इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया। नासिर हुसैन का मानना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का रुख पूरी तरह जायज है। उनके मुताबिक पाकिस्तान जिस तरह से विरोध दर्ज करा रहा है वो आईसीसी के नियमों के दायरे में है और उसे ऐसा करने का पूरा हक है। अब सवाल आपसे, आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान मैच होना चाहिए? क्या आईसीसी को सख्त रुख अपनाना चाहिए, या फिर क्रिकेट के नाम पर यह समझौता सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये क्रिकेट की राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए हर उस दोस्त तक जो क्रिकेट का दीवाना है। और ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव अपडेट्स और बड़े क्रिकेट धमाकों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।